तो यहाँ पे जो टेट्रामर हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है, टेट्रामर होने के कारण इस पे नंबर ऑफ डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूलेटर्स बाइंड हो सकेंगे, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट हो, प्रोटॉन हो, ये सारे इस पे बाइंड कर सकेंगे और इसके बिहेवियर को चेंज करेंगे, इसके प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, इसके कंफर्मेशन को चेंज कर पाएंगे। इसके चलते ये जो हीमोग्लोबिन है ये एज अ एलोस्टोरिक प्रोटीन काम कर रहा है, क्योंकि इसका कंफर्मेशन ऑल्टर हो सकेगा डिपेंडिंग अपॉन द लिगांड बाइंडिंग। तो ये टेट्रामर स्ट्रक्चर होने के कारण नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स क्रिएट कर रहा है, जो मायोग्लोबिन में नहीं था। इसी चलते मायोग्लोबिन जो स्लाइड पीएच चेंजेस है, टेम्परेचर चेंजेस है, उससे वो सेंसिटिव नहीं था, वो उससे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कुछ भी हो जाए वो टाइटली ऑक्सीजन से बाइंड किया हुआ था। लेकिन हीमोग्लोबिन में हम लोग ऑल्टरेशन कर सकते हैं स्लाइड पीएच चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके। सो इस चीज के लिए इसको हम लोग एलोस्टोरिक एंजाइम बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स है, इस पे डिफरेंट मॉड्यूलेटर्स बाइंड हो सकेगा। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन बाइंडिंग साइट, और क्योंकि इसका कंफर्मेशन चेंज हो रहा है, इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसको हम लोग एलोस्टोरिक एंजाइम नहीं बोलेंगे, एलोस्टोरिक प्रोटीन बोलेंगे, क्योंकि ये एंजाइम नहीं है। और यहां पे जो ऑक्सीजन है वो कोऑपरेटिव फैशन में बाइंड होता है। तो जो कंफर्मेशन है, यहां पे हम लोग दो कंफर्मेशन देख सकते हैं। ये है हमारा टी स्टेट, ये है आर स्टेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब टिश्यूज में, जब हीमोग्लोबिन टिश्यूज में पहुंचता है तो वो टी स्टेट अडॉप्ट करता है, और टी स्टेट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई रहता है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन यानी एसिडिक पीएच रहता है, और 2,3 बीपीजी हाई रहता है। तो इस कंडीशन में ये टी स्टेट फेवर्ड होता है। टी स्टेट में जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, क्योंकि मतलब यानी बोथ स्टेट, टी स्टेट आर स्टेट इंपॉर्टेंट है। अगर ये हीमोग्लोबिन अगर आर स्टेट में फिक्स हो जाए तो टिश्यूज में जाके वो ऑक्सीजन डिसोशिएट नहीं कर पाएगा और हमारे सेल्स फिर हाइपोक्सिया कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए टी स्टेट में जब हीमोग्लोबिन टिश्यूज में पहुंचेगा तो उसको ये टी स्टेट में आना ही पड़ेगा, सो दैट वो ऑक्सीजन डिसोशिएट हो पाए और हमारे सेल्स को वो ऑक्सीजन मिल पाए। ठीक, तो इसमें इस टी स्टेट को जो फेवर करता है, जो स्टेबलाइज करता है, वो है आयनिक बॉन्ड। तो रिलैक्स स्टेट में नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड बहुत कम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत हाई रहेगा। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये जो बीटा सब यूनिट है, ये बीटा सब यूनिट को क्रॉस लिंक करेगा 2,3 बीपीजी। ये बीटा सब यूनिट के सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड रहेगा हिस्टिडीन। ठीक, तो एसिडिक कंडीशन में जो प्रोटॉन हाई मात्रा पे रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के चलते जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोटॉन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। कैसे, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो वो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हाई होगा तो वो हिस्टिडीन के साथ बाइंड होगा और यहाँ पे बीटा सरफेस पे और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो इस बीटा सब यूनिट को क्रॉस लिंक करेगा। ये एक आयनिक बॉन्ड हो गया। सेकेंड, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है 70% कार्बन डाइऑक्साइड तो बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा, लेकिन जो रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड है वो हर एक पॉलीपेप्टाइड में, ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड में जो एमिनो टर्मिनल एंड होगा वो एमिनो टर्मिनल एंड के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगा। तो एमिनो टर्मिनल का नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन यहां पे जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगा तो वो कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा, और ये कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन फिर एन टर्मिनल को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज इन टर्न ये हीमोग्लोबिन में उपस्थित जो फिर पॉजिटिव चार्ज हिस्टिडीन है उसके साथ फिर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो दो चीज हुआ, कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन नंबर 1, नंबर 2 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इस टी स्टेट में आयनिक बॉन्ड बढ़ा रहा है और इस टी स्टेट को स्टेबलाइज कर रहा है। Whereas जब यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में पहुंचेगा तो ये आर स्टेट में चेंज हो जाएगा। ऑक्सीजन खुद इतना पोटेंशियल है कि वो सारे चेंजेस को यहां पे रिवर्स कर सके। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन हीम ग्रुप में बाइंड करेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हीम ग्रुप में नहीं बाइंड करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट रहेगा, नहीं तो कार्बा एमिनो हीमोग्लोबिन एमिनो टर्मिनल पे अटैच होगा। तो जो यहां पे 4 हीम ग्रुप है, तो पहले हीम ग्रुप में जब पहला ऑक्सीजन बाइंड होगा, एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन में जब फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है तो उसका एफिनिटी ज्यादा नहीं है।
ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड विद द लो एफिनिटी, लेकिन द बाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट ऑक्सीजन रिड्यूसेस द एफिनिटी फॉर द सेकेंड ऑक्सीजन, मतलब इंक्रीजेस द एफिनिटी फॉर द सेकेंड ऑक्सीजन। तो यहां पे जो सेकेंड ऑक्सीजन होगा वो और हाईएस्ट एफिनिटी के साथ बाइंड करेगा। ये सेकेंड ऑक्सीजन का बाइंडिंग थर्ड ऑक्सीजन के बाइंडिंग के एफिनिटी को और इंक्रीज कर देगा, और थर्ड एफिनिटी का ऑक्सीजन फोर्थ ऑक्सीजन के एफिनिटी को और इंक्रीज कर देगा। तो यहां पे जो लास्ट ऑक्सीजन होगा, जो फोर्थ ऑक्सीजन होगा, वो सबसे हाईएस्ट एफिनिटी के साथ हीमोग्लोबिन को बाइंड करेगा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो क्योंकि ये एज एलोस्टेटिक प्रोटीन काम कर रहा है, डिफरेंट मॉड्यूलेटर्स इसमें बाइंड कर रहे हैं, तो ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग भी शो करता है। और जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन खुद तो एज अ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है ही, प्लस इसको हम लोग इसलिए होमोट्रॉफिक मॉड्यूलेटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद के ही इफेक्ट को, मतलब खुद के ही सेल्फ डिलीवरी को प्रमोट कर रहा है, तो इसको हम लोग होमोट्रॉफिक बोलेंगे। वेरएज कार्बन डाइऑक्साइड 2,3-BPG प्रोटॉन को हम लोग हेटेरोट्रॉफिक लिगांड बोलेंगे। यहां पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व है, यहां पे हम लोग को ये सिग्मोइडल देखने को मिल रहा है। मायोग्लोबिन में हम लोगों को हाइपरबोलिक मिला था, और मायोग्लोबिन में माइकलिस मेंटन इक्वेशन वहां पे फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पे माइकलिस मेंटन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है, तो इसलिए माइकलिस मेंटन इक्वेशन यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो बढ़ रहा है। और यहाँ पे ये क्योंकि कोऑपरेटिव बाइंडिंग है, इसीलिए सिग्मोइडल कर्व हम लोग को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो सेकेंड ऑक्सीजन के बाइंडिंग के उसको और एफिनिटी को बढ़ाया, थर्ड ऑक्सीजन के एफिनिटी को और बढ़ाया, इसीलिए हम लोग को ये सिग्मोइडल देखने को मिल रहा है कर्व। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग तक तो एक इतना प्रेशर हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर अचानक ग्राफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग के बाद एफिनिटी बढ़ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, टी स्टेट। यहाँ पे टी स्टेट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग को रिलैक्टेड आर स्टेट, जहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है।